जय श्री कृष्णा। मैं ज्योति आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवत गीता का अध्याय नंबर 4। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में यह अविनाशी कर्म योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को बतलाया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से राज ऋषियों ने जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुझे बताया, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र भी। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, आपका जन्म तो पीछे का है और विवस्वान का बहुत पुराना है, फिर मैं यह कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने विवस्वान को यह सब बताया था। श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं अविनाशी, अजन्मा और सब प्राणियों का अधिष्ठाता होते हुए भी योग माया द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा जान लेता है, वह फिर जन्म मरण के बंधन से छूटकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे कितने ही पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध की भावना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो चुके हैं। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति जिस रूप में जो कोई करता है, वही रूप उसको प्राप्त होता है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष उसी के मार्ग पर चलते हैं। जो मनुष्य कर्म फल चाहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मनुष्य लोक में कर्म फल प्राप्त होता है। गुणों और कर्मों के बंटवारे से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना को भी अविनाशी, अकर्ता परमात्मा की रचना समझ जो यह जानता है कि परमात्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं है, अतएव उसे कर्मों का लेप नहीं होता, वह पुरुष भी कर्मों से नहीं बंधता। यह समझकर पहले ही पूर्वजों ने कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए कर्मों को इसी प्रकार कर। कर्तव्य कर्म क्या है, क्या नहीं है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं। मैं तुझे उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म का स्वरूप निषिद्ध कर्म, कुकर्म और अकर्म को भी समझो। जो पुरुष कर्म को अकर्म अर्थात अहंकार, फल, कामना रहित कर्म मानता है, वह बुद्धिमान योगी कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सब कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, इस प्रकार ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों को झुलसा दिया है, वह पंडित है। कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। फल की आशा छोड़े हुए अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, सब भोग सामग्री से निष्पर्श पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट, सुख दुख, हर्ष शोक से परे, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि असिद्ध में समान भाव रखने वाला पुरुष कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है
उसका चित्त ज्ञान में रहता है, ऐसा पुरुष यज्ञ के लिए करता है। अतः अब उसके कर्म सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं करते। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण हवि अग्नि ब्रह्म है, वह ही ब्रह्म है, उसका प्राप्तव्य भी ब्रह्म ही है। कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्म अग्नि में यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से अवस्थित होते हैं। कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोके रखते हैं। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं, अर्थात विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करते हुए भी उन्हें भस्मसात करते हैं। वही योगी जन इंद्रियों और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मावस्थित की अग्नि में हवन करते हैं। अपनी सब चेष्टाओं से परमात्मा का चिंतन करते हैं। कई ईश्वरापर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ। कोई सब कर्तव्य पालन रूप तपो यज्ञ करते हैं, कई अष्टांग योग रूप के योग करते हैं, दूसरे तीक्ष्ण व्रत स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। कोई अपान में प्राण वायु को और प्राण में अपान वायु को, इस प्रकार दोनों की गतियों को रोककर प्राणायाम करते हैं। कुछ आहार को नियत करके प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं। यह सब यज्ञ को मनन करने वाले यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ के परिणाम अमृत को भोगने वाले ये नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक की तो कौन कहे। वेदवाणी में ऐसे कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है। वे सब कर्मज हैं, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्ववेता ज्ञानियों से यह ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ पूछ कर जानना चाहिए। इसको समझ लेने पर फिर ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा और फिर अपने आत्मा में और मुझ में भी सब भूत प्राणियों को अवस्थित देखेगा। यदि तू सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख कर देती है। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ भी नहीं है। जो उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपनी आत्मा में अनुभव करता है, जितेंद्रिय ज्ञान की लगन वाला श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परमात्मा शांति का लाभ लेता है। जो पुरुष अज्ञानी है, श्रद्धालु भी नहीं है, वह डामाडोल है, इस लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता, वह मारा मारा फिरता है, संशयात्मा को चैन नहीं मिलता। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों को त्याग किया हुआ है, यह दुविधाएं काट दी हैं। जो परमात्मा परायण है उसे कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान तलवार से काट कर युद्ध करने को तैयार हो जा। इसी प्रकार भगवत गीता का अध्याय नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम अध्याय नंबर 4 की महात्मा सुनेंगे। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता पाठी से छूकर भी अधर्मी विवेक को प्राप्त होते हैं। अब एक कथा श्रवण करो। भागीरथी गंगा के तट पर एक वैष्णव साधु रहता था। वह नित्य प्रति श्री गंगा जी में स्नान करके गीता के 4थे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियां इकट्ठी खड़ी थी। साधु गर्मी से घबराकर बेरियों के नीचे सो गया। एक बेरी से उसका सिर लगा, दूसरी बेरी से पाँव लगे। वह दोनों बेरियां उस योनि से छूटकर
एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि जिस तपस्वी ने हम बेरियों की अधम देह से छुटकारा दिलाया था, हमें उसका दर्शन करना चाहिए। ये बिचारी अपने पिता से तीर्थ यात्रा की आज्ञा लेकर चली। काशी में जाकर उन्होंने उस साधु वैष्णव को देखा तो वह उसके आगे जाकर दंडवत करके बोली, तुम धन्य हो, तुमने हमें कृतार्थ किया है। साधु बोला, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वे दोनों बोली, हम बेरियां हैं जिनका आपने उद्धार किया था। साधु बोला, अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वे बोली, कृपा करके हमें गीता के 4थे अध्याय का फल दान करो। वैष्णव साधु ने 4थे अध्याय का फल दान किया। वे दोनों उसी समय देव देह पाकर बैकुंठ को गई। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, तुमने यह 4थे अध्याय का महात्म्य सुना। आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।